ओम शांति। सुनते हैं 3 फरवरी 2002 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, जो सर्व खजानों से संपन्न है उसकी निशानी क्या होगी। नंबर 2, योग के खजानों से संपन्न है या नहीं, उसके लिए दिनचर्या में कौन सी बात चेक करनी है। नंबर 3, अलबेलेपन के क्या बोल होंगे। एंड लास्ट, यथार्थ सेवा की निशानी क्या है। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर ज्ञान का खजाना संपन्न, योग का खजाने से संपन्न, फिर उस एक एक खजाने से जो संपन्न हुए हैं तो उसकी भी निशानी क्या है। बाबा ने एक एक सेवा के खजाने से भरपूर जो है उसकी निशानी क्या है। फिर बाबा ने संपर्क संबंध वाला, उसकी निशानी क्या है। बहुत बाबा ने दुआओं के खजाने की निशानी क्या है, बड़ा सुंदर बाबा ने आज एक्सप्लेन किया। तो सुनते हैं 3 फरवरी 2002 की मुरली। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल क्या है? आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य, किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे।
चंद्रवंशी बनेंगे? बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। यह तो बाप दादा चिट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकमस्टांसेज अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई, तो हाँ फिर क्या बनेंगे? फिर तो चंद्रवंशी बन जाएंगे ना, 14 कला। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा, कब लेंगे। होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना, जिससे गुणों का खजाना जमा होता है धारणाओं से। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है, उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेंगे। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारा दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं ये, यह नहीं ये। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए, यह है सेवा का खजाना, खुशी। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई हैं, और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, 20 से तो है ही है। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है, दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है।
यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है। तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए हर एक बच्चा आगे से आगे आ जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, सम्मान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है सम्मान में कमी हो जाती है, और देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है। वह जानते हो देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? किसी ने कहा मैं। अच्छा, तो कितनी बारी मैं कहते हो? सारा दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की ना, ठीक है ना। तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो मैं कौन सी आत्मा हूं। अच्छा, ऐसे सदा सम्मान की स्थिति में रहने वाले और दुआओं के द्वारा खुशी की अनुभूति करने वाले और रूहानी गुलाब, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले और कब नहीं अभी अभी करने वाले, ऐसे बाप दादा के पास विदानर सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व खजानों से भरपूर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।